ओम। इस कक्षा में जो विषय है वो पिछली कक्षा की ही निरंतरता में आप समझिएगा। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने चतुर्थ मंडल में आए हुए मंत्र, जो चतुर्थ मंडल में सबसे अधिक बार आया, 8 बार आया, उस मंत्र को हम लोगों ने समझा था। उस मंत्र की प्रस्तुति इस रूप में मैंने की थी कि चतुर्थ मंडल में आने वाला 8 बार आने वाला ये मंत्र ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आने वाला मंत्र है, तो उसमें संशोधन करना है। इस वेद परिवार की एक बहुत जागरूक सदस्य के माध्यम से ये हमें जानकारी उपलब्ध हुई है और उनके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सटीक है और उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। संशोधन कर लीजिए। जो पिछली कक्षा में जिस मंत्र को हमने समझा है उसको इस रूप में ले लीजिए कि चतुर्थ मंडल में सबसे अधिक बार आने वाला मंत्र वो है जो हमने पिछली कक्षा में किया। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आने वाला जो मंत्र है वो तृतीय मंडल का है। हमने ये भी समझा था कि द्वितीय मंडल में एक मंत्र 7 बार आया है, फिर चतुर्थ मंडल में एक ही मंत्र 8 बार आया और हमने उसी को सबसे अधिक बार आने वाला मान लिया। उसे हमें अब करेक्ट कर लेना है। तो जो जानकारी इन जागरूक सदस्य के द्वारा जो बहुत ही गहराई से वेद स्वाध्याय कर रही हैं, कक्षाओं के साथ जुड़ करके जो बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, उनके माध्यम से ये जो जानकारी है वो बिल्कुल ठीक जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई कि एक मंत्र तृतीय मंडल में 12 बार आया और तृतीय मंडल में ये जो मंत्र 12 बार आया, यही मंत्र 10वें मंडल में 2 बार और आया। तो इस प्रकार से संपूर्ण ऋग्वेद में ये मंत्र 14 बार आया। तो मंत्र जो है वो मैं अभी आपके समक्ष रखूंगा ही विस्तार से। तो तृतीय मंडल में ये मंत्र जो 12 बार आया, इसके ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हर बार इसका अलग अर्थ किया है, अलग ही पदार्थ है, अलग ही भावार्थ है। और जो 10वें मंडल में 2 बार आया है, वहां पर जो इस मंत्र का जो अर्थ भावार्थ एक स्थल पर जो किया है वो किया है स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि 10वें मंडल का भाष्य हमें स्वामी ब्रह्म मुनि जी का उपलब्ध है। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने केवल एक ही स्थान पर 10वें मंडल में जब ये पहली बार आया, वहीं पर इसका अर्थ और भावार्थ उन्होंने कर दिया और 10वें मंडल में जहां दूसरी बार आया वहां पर उन्होंने संकेत कर दिया कि जैसा पहले अर्थ कर दिया है 10वें मंडल में, वैसा ही यहां जान ले। तो उन्होंने दूसरी बार अर्थ नहीं किया। हां, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो 12 स्थानों पर तृतीय मंडल में आया, वहां अलग अलग ही पदार्थ और भावार्थ उन्होंने किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम ये जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम अपनी बात को संशोधित करते हुए वेद के इस सत्य से स्वयं को परिचित कर रहे हैं कि सबसे अधिक बार आने वाला मंत्र तृतीय मंडल का है। तृतीय मंडल में वो 12 बार आया और 10वें मंडल में वो 2 बार आया। इस रूप में कुल 14 बार वो मंत्र उपलब्ध हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी श्रोताओं का, आप लोगों के, कई लोगों के बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले फीडबैक प्राप्त होते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप सूचना देते हैं कि आप बड़ी गंभीरता से विषयों को सुन रहे हैं, वेद से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का धन्यवाद। और ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं तो केवल रिकॉर्ड करता हूं, फिर इन रिकॉर्डिंग्स को व्हाट्सएप पर आप तक पहुंचाने के लिए एक हमारे जो युवक हैं, बहुत ही सात्विक
और बहुत ही आध्यात्मिक रुचि रखने वाले युवक श्री महेंद्र सिंह पडियार जी, जो देहरादून से हैं। तो ये जब तपोवन आश्रम जहां मैं रहता हूं सामने स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बहुत छोटी आयु से ये जुड़े, अपनी एक अध्यापिका के माध्यम से आते थे आश्रम, फिर जुड़ाव हुआ, फिर निरंतर संपर्क में हैं और बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है, बहुत अच्छा निर्माण कर लिया है। और अब तो आप नौकरी कर रहे हैं गुड़गांव में। तो इनके माध्यम से हमें बहुत सहयोग सबको मिल रहा है कि ये रिकॉर्डिंग्स जो मैं कुछ प्रयास करता हूं, इसको ये कंप्रेस करते हैं, छोटा मतलब साइज में छोटा बनाते हैं, जिससे व्हाट्सएप पर भेजी जा सके, फिर आप तक नियमित पहुंचाते हैं। ये जो निरंतरता है, नियमितता है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस आभार और धन्यवाद के साथ संशोधन को समझते हुए अब हम इस मंत्र को देखें, जो तृतीय मंडल में 12 बार है, 10वें मंडल में 2 बार है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम शुनम हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ शिण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्। ॐ शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ शिण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्। ये मंत्र और ये मंत्र जिन स्थलों में है वो पते, आपको जो रिकॉर्डिंग के साथ जो एक सूचना मिलती है कि इस रिकॉर्डिंग का विषय क्या है, कौन सा मंत्र लिया गया है, उस सूचना के अंदर मैं इस मंत्र को भी लिख दूंगा और इसके सारे पते भी दे दूंगा, तो आपको वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिर से आखिरी बार इस मंत्र का उच्चारण करता हूं अभी यहां पर। ओम शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ शिण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्। तो ये जो मंत्र है जो 12 बार आया हुआ है तृतीय मंडल में, इस मंत्र के देवता 14 स्थलों पर इंद्र हैं और ऋषियों में कहीं कहीं कुछ भिन्नता है। अधिकांश स्थलों पर जो ऋषि हैं वो हैं गो पवन आत्रेय सप्तवध्रिर्वा। तो गोपवन आत्रेय और सप्तवध्रि, तो ये जो अंत में लिखा हुआ है सप्तवध्रिर्वा, यहां जो वा है इसका अर्थ क्या है? और जो वा पद होता है उसके 2 मीनिंग्स होते हैं, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? या अथवा, ऑप्शन में, विकल्प में। तो यहां पर जो वा पद है वो और अर्थ में है। तो गो पवन आत्रेय और सप्तवध्रि ये ऋषियों के नाम हैं। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो कुछ स्थानों पर भिन्न हैं, तो वो मैं आपको स्थान बता देता हूं। वो स्थान क्या है जहां पर ऋषि भिन्न हैं? पहली जो भिन्नता है वो है 31वें सूक्त में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मंत्र कहां कहां आया हुआ है। ये मंत्र तीसरे मंडल के 30वें सूक्त में है, 31वें सूक्त में है
32वें सूक्त में, 34वें में, 35वें में, 36वें में, 38वें में, 39वें में, 43वें में, 48वें में, 49वें में और 50वें सूक्त में है। ये 12 स्थल हैं और ये मंत्र 10वें मंडल के 89वें सूक्त में और 104 सूक्त में भी है। इस प्रकार से ये 14 स्थलों पर है। तो कहां कहां भिन्न ऋषि हैं, वो केवल मैं भिन्नता जहां है वो केवल स्थल आपको बताऊंगा। और अभी जो मैंने बताए कि गो, पवन, आत्रेय, सप्तवध्रिर, ये जो ऋषि हैं यही अधिकांश मंत्रों में दिए गए हैं। भिन्नता कहां है? भिन्नता है एक तो 31वें सूक्त में जहां ये मंत्र आया है, वहां पर ऋषि जो लिखे हैं वो हैं गाथिनो विश्वामित्र ऐशीरथि कुशिको वा। ये जो वा आया मतलब और, कुशिको। तो यहां भिन्नता है ऋषियों के नाम में। और जो भिन्नता है ऋषियों के नाम में, ये भिन्नता हमें मिलती है जो 38वां सूक्त है। 38वें सूक्त में भी ऋषि जो लिखे हैं उनका नाम लिखा है प्रजापति, ऋषि प्रजापति। और जो भिन्नता प्राप्त हो रही है वो भिन्नता प्राप्त होती है हमें 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो 89वां सूक्त है, 89वें सूक्त में जहां ये मंत्र आया वहां ऋषि हैं ऋषि रेणु ऋषि। और जो 104 जो सूक्त है उस सूक्त में जो ऋषि का नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है वैश्वामित्र अष्टक। ये वहां ऋषि का नाम है। तो केवल इन स्थलों पर भिन्नता है, बाकी सर्वत्र ऋषि यही दिए हुए हैं इस मंत्र पर, गो, पवन, आत्रेय, सप्तवध्रिर वा, यही ऋषि दिए हुए। तो अब ये जो मंत्र है, ऋषि दयानंद जी का सौभाग्य से हमें 12 स्थलों पर इस मंत्र पर उनका भाष्य भावार्थ हमें उपलब्ध हो रहा है और हर जगह उन्होंने भिन्न ही अर्थ किए हुए हैं। और ये भिन्नता भी हमें वेद के विषय में एक ज्ञान दे रही है, एक दृष्टि दे रही है कि एक ही मंत्र के ऋषि ने 12 अर्थ किए हैं। तो इससे भी हमें समझ में आती है बात कि वेद के मंत्रों के अंदर कितनी गहराई हो सकती है, कितने भिन्न भिन्न भाव एक ऋषि स्तर का व्यक्ति जो समाधिस्थ हैं, जो वेद विद्या के अर्थ को समझने के लिए जो हमारी जो शास्त्र परंपरा है, जो वैदिक शास्त्र हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, उसमें वो निष्णात हैं। तो जो निघंटु, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथ आदि को भली भांति समझते हैं और केवल इतना ही नहीं समझते, वो साथ साथ जो वेदों का जो दार्शनिक पक्ष है उसको बहुत गहराई से जानते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, पवित्र है, समाधिस्थ हैं, एक उच्च स्तर के योगी हैं। तो ये अनिवार्य चीजें हैं जिनके होने पर ही एक ठीक वेद भाष्य किया जा सकता है। तो हमारा सौभाग्य रहा कि महर्षि दयानंद जी हमें उपलब्ध हुए, उनके ग्रंथों के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। ये मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो बातें महर्षि दयानंद जी की उपलब्ध हैं, उन बातों को हमें उन्हीं से पढ़ना चाहिए, उन्हीं से सीखना चाहिए। हाँ, जो बातें उनके माध्यम से नहीं उपलब्ध हो पाई, जितना वेद का भाष्य नहीं उपलब्ध हो पाया, उतने को मात्र हम दूसरे विद्वानों से ग्रहण करें। लेकिन जो उपलब्ध है उसे हम ऋषि से ही जब पढ़ेंगे तभी हमारी अधिक गहराई होगी और हम विषय को, वेदों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि वो ऋषि हैं, वो मंत्र दृष्टा हैं, उनकी योग्यता बहुत अधिक है। तो जो अब ये इस मंत्र के जो भावार्थ हैं, तो भावार्थ को हम लोग एक एक करके लेंगे, समझेंगे संक्षेप में। तो द्वितीय मंडल में एक मंत्र आया 7 बार, तृतीय मंडल में एक ही मंत्र आ रहा है 12 बार, और यही मंत्र 10वें मंडल में भी 2 बार मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद में 14 बार उपलब्ध हो रहा है।
और चौथे मंडल में एक मंत्र जो हमने पिछली कक्षा में समझा है वो आया 8 बार। तो इस रूप में आपके पास एक क्रम उपलब्ध हो रहा है। 14 बार आने वाला मंत्र कौन सा है जो सबसे अधिक बार है, फिर उससे कम 8वीं बार, फिर 7वीं बार, इस रूप में। तो और अनुसंधान करने पर और कोई नई जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। उस नई जानकारी के लिए भी हमेशा हमें खुला रहना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सीमित शक्तियों वाले हैं, और कोई नई जानकारी होगी, प्राप्त होगी, और वो उचित होगी, सटीक होगी, प्रमाण युक्त होगी, तो उसको भी अवश्य हम सब फिर आपस में उसको हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये जो मंत्र है इसका जो भावार्थ है, भावार्थ हम लोग देखते हैं। जो प्रथम भावार्थ है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तो उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग शरीर और आत्मबल से बड़े हुए को, राजा कैसा हो उस विषय को समझाया जा रहा है। कैसा हो, पहला विशेषण, जो शरीर और आत्मबल से बड़ा हुआ हो। दूसरा विशेषण, असंख्य धन को देने वाला हो, अर्थात उसके अंदर सामर्थ्य हो असंख्य धन को प्रथम अर्जित करने का, और फिर असंख्य धन को अर्थात पर्याप्त मात्रा में धन को, जिससे प्रजा का हित सधे, सुख मिले, उसको प्रजा के सुख के लिए लगाने की योग्यता भी हो। और मनुष्यों में उत्तम, विशेषण है राजा का, कैसा हो, मनुष्यों में उत्तम। आगे, शत्रुओं को जीतने वाला, पराक्रमी हो, वीर हो, साहसी हो, शत्रुओं को जीतने वाला हो। आगे जो विशेषण है, धर्मनिष्ठ पुरुष में नम्र स्वभाव, जो धर्मनिष्ठ पुरुष हैं उनके प्रति विनम्र हो। और दुष्ट पुरुषों में तीव्र स्वभाव युक्त, जो दुष्ट पुरुष हैं उनके प्रति तीव्र उग्र स्वभाव वाला हो, उन्हें दंडित करने वाला हो। और पालन करता हो, पालन करने वाला हो, ऐसा जो हो, जो पालन करता हो, ऐसा जो स्वामी है, उसी को हमें अपने ऊपर नियत करके, निर्धारित करके निरंतर सुख को प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे योग्य व्यक्ति को हम एक शासक के रूप में, एक राजा के रूप में निर्धारित करें, जिससे फिर हम सुख को प्राप्त करें। अगला जो भावार्थ है, उन्हीं लोगों का निश्चय विजय होता है जिनके अत्यंत धन बल युक्त और सब वचनों के सुनने वाले श्रेष्ठ पुरुष, जो कि संग्रामों में शत्रुओं के मारने जीतने वाले हों। तो क्या कह रहे हैं, उन्हीं लोगों की निश्चित रूप से विजय होती है। ऐसा ही राजा विजयी होता है कि जिसके पास ऐसे लोग हों जो श्रेष्ठ पुरुष हों, जो उसकी बातों को, उसके वचनों को सुनने वाले हों, उसकी बातों को मानने वाले हों, और अत्यंत धन बल से युक्त हो, और उनके अंदर संग्रामों में शत्रुओं को जीतने का सामर्थ्य हो, जो संग्रामों में शत्रुओं को मारने जीतने वाले हो। ऐसे लोग जिसकी सुनते हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। अर्थात जो व्यक्ति इनसे भी श्रेष्ठ योग्यता वाला होता है, जिसकी बात को वो मानते हैं, ऐसा व्यक्ति सदैव विजयी रहता है। अगला भावार्थ है, जो राजा आदि प्रधान पुरुष, राज विद्या में चतुर, योद्धा, न्यायाधीश पुरुषों, प्राण विवाकों, वकीलों। तो संस्कृत के अंदर जो वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए शब्द आता है प्राण विवाक। प्राण विवाकों, वकीलों और सेवक पुरुषों का सत्कार करके ग्रहण करें। तो राजा कैसा हो, राज विद्या में चतुर हो, चतुर योद्धा हो, न्यायाधीश जो जजेस हैं, और जो वकील हैं, और जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनका सत्कार करने वाला और उनका ग्रहण करने वाला, उनकी योग्यताओं का भली भांति उपयोग करने वाला, राज्य के हित में ऐसा राजा हो, तो वो राजा सदैव विजय, यश, कीर्ति और ऐश्वर्य वाला होता है। अगला भावार्थ है,
मनुष्य लोग दुष्ट और श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने। अब यहां पर भी राजा के विशेषण बताए जा रहे हैं कि मनुष्य लोग कैसे राजा को स्वीकार करें। कैसे राजा को स्वीकार करें? जो दुष्ट और श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने की योग्यता रखता हो। अगली चीज, वादी और प्रतिवादी के वचनों को सुन के न्याय करने का सामर्थ्य रखता हो। वादी जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन कर रहा है, और जो प्रतिवादी है, जो डिफेंड कर रहा है, इनके वादी और प्रतिवादी के वचनों को सुन के न्याय करने का सामर्थ्य जिसमें हो। और जो पंडित और मूर्ख जन का आदर और निरादर करने वाला हो। पंडित जो व्यक्ति है अर्थात जो विद्वान हैं, जो योग्य हैं, ठीक है, उनका जो सत्कार करने वाला हो, और जो मूर्ख हैं उनको उतना सत्कार ना करे, उनका निरादर करने वाला। हां, गलती होने पर उनका निरादर करेगा राजा, लेकिन केवल मूर्खता मात्र से वो अपने अंदर उनके प्रति प्रीति नहीं छोड़ता, प्रेम का भाव नहीं छोड़ता। जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है, सबके साथ यथा योग्य, धर्म पूर्वक, प्रीति पूर्वक, ऐसे उन्होंने विशेषण दिए हुए हैं। तो प्रीति पूर्वक, धर्म पूर्वक और यथा योग्य सबके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति गलती करेगा तो उसका निरादर भी किया जाएगा। और कैसा राजा हो? पक्षपात से अलग रहने वाला। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है कि राजा ऐसा हो जो पक्षपात रहित हो। अपना परिवार, अपने मित्र, अपने संबंधी, इनसे ऊपर उठकर जो न्याय करने वाला हो, और संपूर्ण जनों के सुख देने वाला जो पुरुष है उसे ही राजा मानकर हम आनंदित रहें। अगला जो भावार्थ है, हे मनुष्यों, जिन लोगों का निष्फल कर्म नहीं है उनको सबकी रक्षा के लिए आप लोग स्वीकार करें। तो राजा कैसा हो? वो जिस भी कर्म में, जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा दे, वो कर्म सफल हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने यदि काम हाथ में ले लिया है तो मतलब फिर वो सफलता तक काम को पहुंचा ही देंगे। वो इतने पुरुषार्थी होते हैं, लगनशील होते हैं, और अपने कामों को सुफल वही व्यक्ति कर पाते हैं लगातार जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जो सत्य का आचरण करने वाले होते हैं, जिनके प्रति फिर लोगों का विश्वास बनता है। ऐसे ही लोग अपने कर्मों को सुफल कर पाते हैं। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हो जाता है, उसके जो कर्म हैं वो फल का आश्रय करने वाले होते हैं। अर्थात उसका हर कर्म, हर पुरुषार्थ, चेष्टा, उसका हर जो संघर्ष है वो सुपरिणाम लाने वाला होता है, वो फलदायी होता है, निरर्थक नहीं होता। अगला जो भावार्थ है, जो संपूर्ण विद्या विशिष्ट शुभ गुणी, सबको सुख देने वाला। तो राजा कैसा हो? संपूर्ण विद्या विशिष्ट हो, शुभ गुणी हो, सबको सुख देने वाला हो, प्रजाओं के पालन में तत्पर हो, शत्रुओं के नाश करने में उद्यत धर्मी, उद्यत स्वभाव वाला हो, पुरुषों में श्रेष्ठ स्वभाव हो, उसके लिए राज्य में अधिकार दें, उसको अधिकार दें। अपना मुखिया, अब आज पूरी धरती का एक राजा तो बनाने की स्थिति संभवता नहीं है, तो हम जिन भी क्षेत्रों में हैं वहां मुखिया ऐसा हो, वहां नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव हमें करना होगा, करना चाहिए। तो उसके लिए राज्य में अधिकार दें और उसकी आज्ञा में वर्तमान होकर, जब किसी व्यक्ति को हमने अपने ऊपर निर्धारित कर लिया है तो अब उसकी आज्ञा भी माने, अनुशासन में भी चलें, तब जाकर हम सभी अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगला भावार्थ है, जो राजा और प्रजाजन परस्पर प्रसन्न रहें, परस्पर के सुख और दुख की वार्ताओं को सुनते, एक दूसरे के सुख दुख को सुनने वाले हों, समझने वाले हों, दुष्ट पुरुषों का तारण करने वाले हों और सत्पुरुषों का सत्कार करने वाले हों, और परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें।
राजा और प्रजा आपस में परस्पर एक दूसरे के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें। मैंने एक कक्षा में पहले भी ये संकेत किया है कि जिस चीज का भी हम सम्मान करते हैं, जिस चीज की भी हम प्रशंसा करते हैं, वो वृद्धि को प्राप्त होती है, वो बढ़ती है। तो हमें अच्छाई की प्रशंसा करनी है, अच्छे लोगों की प्रशंसा करनी है, गुणों की प्रशंसा करनी है। ऐसा हम करेंगे तो वो गुण और बढ़ेंगे, दूसरे भी उन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हाँ, प्रशंसा करते समय इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें दो लोगों की तुलना नहीं करनी कि वो ऐसा है और दूसरा तो ऐसा है। ऐसी तुलना करके हमें प्रशंसा नहीं करनी, तुलना नहीं करनी। क्योंकि तुलना करने से क्या होता है, लोगों के अंदर परस्पर ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा हो जाता है, वो एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानने लग जाते हैं। यदि हम अपने इस समाज को संगठित करना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि समस्त हमारे जो भी सम्मानीय जो विद्वत जन हैं, इनमें आपस में संगठन हो, प्रेम हो, एकता हो, समन्वय हो, सामंजस्य हो, या विद्यार्थी हैं कहीं पर कोई गुरुकुल चलाते हैं या कोई पाठशाला में पढ़ाते हैं, या घर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में परस्पर बहुत प्रेम हो, तो उसके लिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वो विद्वानों के स्तर पर बात हो, चाहे छात्र छात्राओं के स्तर पर, अथवा घर में अपने ही संतानों के विषय में तुलना नहीं करनी है। तुलना करने से दो लोगों के अंदर आपस में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, द्वेष पैदा हो जाता है, ऊंच नीच का भाव पैदा हो जाता है। तो ये समाज के लोगों को, हम सबको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें तुलना नहीं करनी। जो व्यक्ति जिस भी स्तर पर अच्छा कार्य कर पा रहा है, उसकी उस स्तर पर किए जाने वाले अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी है, वहां तुलना नहीं करनी। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग योग्यता है और हर व्यक्ति ही विशेष है। हर व्यक्ति के अंदर जो विशेषता है वो दूसरे में नहीं मिलती। हर व्यक्ति विशेष है, स्पेशल है, सब में अपनी अपनी योग्यताएं हैं। तो कोई बहुत व्यवहारिक हैं, तो कोई शास्त्र में अधिक पकड़ रखते हैं, तो कोई तार्किक अधिक हो सकते हैं, तो कोई योग या अध्यात्म में अच्छी स्थिति वाले हो सकते हैं, या किन्हीं में ये सब भी हो सकते हैं। अलग अलग विशेषताएं होती हैं। एक व्यक्ति ग्रामीण स्तर पर, जो व्यक्ति वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो भी बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। और एक बहुत बड़ा कोई विद्वान जो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, यदि शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, वो भी बड़ा काम है। काम वही अच्छा है, वही व्यक्ति सफल है जो अपनी योग्यता का, जितनी उसकी योग्यता है, उस योग्यता का जो पूरा प्रयोग स्वयं और समाज के हित के लिए कर रहा है। जितनी उसकी योग्यता है उतनी वो शक्ति लगा रहा है, वो सम्मान का पात्र है। तो हमें ऐसे तुलना नहीं करनी, हमें सबका ही सम्मान करना। तो इस रूप में यहां पर भी लिखा है कि जो राजा और प्रजाजन है वो भी एक दूसरे के कर्मों की प्रशंसा करें। अगला जो भावार्थ है, यहां तक राजा परक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मुख्य रूप से अर्थ हैं, आगे भी आएंगे। अब कुछ विद्वान परक हैं, क्योंकि विद्वानों की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजा का भी मार्गदर्शन, उसे भी शिक्षित योग्य बनाना विद्वानों के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, जो यथार्थ वक्ता है, ऐसे जो यथार्थ वक्ता जो विद्वान लोग हैं, भूगर्भ, बिजली, भूगोल, खगोल, सृष्टिस्थ पदार्थों की विद्या का उपदेश करके, पदार्थ विद्या को प्राप्त करा के सभी लोगों के सुख की वृद्धि करें। तो विद्वान जो हैं, विद्वानों का काम ये है कि वो विविध विषय, केवल संस्कृत, हम लोग कई बार विद्वान शब्द सुनते हैं तो बस हम केवल संस्कृत को जानने वाले को ही विद्वान मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, जो भी विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो विद्याएं हैं, उनके जो जानकार लोग हैं, संस्कृत के भी, शास्त्रों के भी, तो फिर चिकित्सा के भी, तो इंजीनियरिंग के भी बहुत क्षेत्र हैं। तो जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्याएं हैं, परा अपरा विद्याएं हैं,
इन सब विभिन्न विद्याओं के जो जानकार हैं वो सब विद्वान हैं। तो ये जो विद्वान लोग हैं ये भूगर्भ, बिजली, खगोल, भूगोल, शिष्टिस्थ पदार्थों की विद्या के उपदेश से पदार्थ विद्याओं को प्राप्त करा के सबकी निरंतर वृद्धि करें, सबका निरंतर विकास करें। अगला जो भावार्थ है, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों की शरण में पहुंचकर अविद्या और दारिद्र्य का नाश तथा विद्या और लक्ष्मी को उत्पन्न कर निरंतर आनंद बढ़ावें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही गई कि विद्वानों के समीप पहुंचकर क्या करें, अविद्या का और दरिद्रता का नाश करें। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? अविद्या। सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस, फॉल्स नॉलेज। तो हम विद्वानों के सानिध्य से जो धर्मनिष्ठ, आचरणवान और योग विद्या के जानने वाले लोग हैं, उनसे जुड़कर अविद्या के स्वरूप को समझें, उसका हम कैसे नाश कर सकें। जो दुखों की जननी है, अविद्या दुखों की जननी है, दुखों का कारण एक ही है, अविद्या। उससे हम कैसे छूटें। और दरिद्रता, वेद कभी भी ऐश्वर्य विहीन होने का उपदेश कहीं भी नहीं करते। हम हमेशा कैसे हो, ऐश्वर्यों से युक्त हो, साधनों से युक्त हो, धन साधन से हम विहीन ना हो। तो हम दरिद्रता का नाश करें, विद्वानों के संपर्क में आकर विभिन्न विद्याओं का, कौशलों का, हुनरों का विकास करें और हम दरिद्र कभी ना हो। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी देखिए वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। एक सन्यासी, एक विरक्त व्यक्ति, एक योग की ऊंचाइयों में स्थित व्यक्ति वेद विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए उन्होंने क्या काम किया। अजमेर में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, प्रिंटिंग की मशीन लेकर के आए। तो हम यदि साधनों से युक्त होंगे, धन ऐश्वर्यों से युक्त होंगे, तभी हम सत्य विद्या का प्रचार प्रसार केवल भारत देश में नहीं पूरे विश्व में कर सकेंगे। उसके लिए साधन होने चाहिए, संपन्नता होनी चाहिए, प्रबंधकों के पास भी संपन्नता होनी चाहिए, विद्वानों के पास भी होनी चाहिए। तभी जाकर वेद विद्या का प्रचार प्रसार भली भांति होगा। तो इस रूप में जो वेद हैं वो हमेशा हमेशा ऐश्वर्य और संपन्नता का ही हमें उपदेश करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अगला जो भावार्थ है, संपूर्ण श्रेष्ठ सभासद विद्वज्जनों को चाहिए कि अवश्य संपूर्ण शास्त्रों में निपुण, उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले, राजधर्म में चतुर व उत्तम कुल युक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान पुरुष को सबका अधीश करके, अधीश मतलब राजा करके, और राज्य की निरंतर रक्षा करके चोर आदियों का नाश करें। तो राजा कैसा हम नियुक्त करें, ये उसी संदर्भ में है। अगला है, राजाओं को चाहिए कि प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य वर्तमान होकर, प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य वर्तमान होकर संपूर्ण प्रजाओं का पालन करें, ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा राजा को उपदेश दीजिए। तो मतलब एक फिर विद्वान और ब्राह्मण व्यक्ति की उपयोगिता कि वो राजा को ऐसा समझाए कि राजा कैसा बर्ताव करे, सभी प्रजाओं के पिता के समान, जिस प्रकार से ईश्वर पालना कर रहे हैं सबकी संतानवत, ऐसे ही राजा प्रजा को संतान के समान मान करके वो सारे सबका ही पालन करे, ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा उसे मार्गदर्शन दिया जाए। अगला है, वे ही धन्य मनुष्य कि जो विरोध का त्याग करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करते हैं। विरोध का जो त्याग कर देते हैं, जहां पर कोई गलत बात होती है वहां पर विरोध भी किया जाता है, विरोध भी करना चाहिए एक सीमा तक, उतनी सीमा तक जहां तक आपका किया गया विरोध सुफल को प्राप्त कराए। अभी आए ना कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके कर्म निष्फल नहीं होते,
या तो आपके द्वारा प्रदर्शित विरोध परिणाम को लेकर के आए तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जहां हमें थोड़ा दूरदर्शी भी होना चाहिए, जहां लगे कि यहां परिणाम लाने में तो बहुत शक्ति लग जाएगी, लोगों को समझाने में तो बहुत समय ऐसे ही चला जाएगा और उसके बाद भी पता नहीं ये पूरा समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो आपने थोड़ा सा विरोध करके स्थिति को समझ लिया और आपको लगा कि यहां पर शक्ति लगाना, समय लगाना अब उचित नहीं है, तो वहां से फिर आप हटकर अपनी शक्ति को आप उचित दिशा दें। आप अच्छे और बेहतर ढंग से जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में आप वहां समय लगा दीजिए। नकारात्मक चीजों में अधिक शक्ति और समय का अपव्यय नहीं करना है। वहां से हमें बड़ी दूरदर्शिता से समझपूर्वक लगे कि यहां तो बात बनेगी नहीं, समझ नहीं पाएंगे, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, शक्ति चली जाएगी, तो उससे अच्छा तो यह है कि बिना अपने संबंधों को बिगाड़े वहां से हटकर आप अपनी ऊर्जा को, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को, अनुभव को आप समाज के हित के लिए लगा दीजिए। ऐसा करने पर समाज में अधिक अच्छे परिणाम आएंगे और आपको भी अधिक संतोष मिलेगा और आपका अनुभव बढ़ेगा, आपके कर्म भी अच्छे बन जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि विरोध का त्याग करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करें। तो वेद का तो उपदेश यही है, हम संगठित हों, हम सब एक हों। तो जहां एकता संभव है वहां पर अवश्य ही, और यदि एकता फिजिकल रूप में संभव नहीं भी है तो कम से कम भावनात्मक रूप में, भावों के रूप में सबके प्रति मैत्री का भाव हो। योग दर्शन के अंदर आता ही है सूत्र, आप लोग जानते हैं, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावनातश्च चित्त प्रसादनम। सबके साथ फिजिकली तो व्यक्ति मित्रता के लिए उपलब्ध हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हाँ, मित्रता का भाव सबके प्रति हो, प्रेम का भाव सबके प्रति हो। इसी प्रकार से जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, सहायता का भाव हो। अब हम सबकी सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन भावना तो रख सकते हैं। तो ऐसे भावों को हमें रखना होता है। ऐसा करने से हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न रहता है, वो बलयुक्त रहता है, सकारात्मक रहता है, आशावादी रहता है। ऐसा हमें करना है। तो ये महर्षि दयानंद जी ने जो 12 स्थलों पर भावार्थ दिए हैं वो मैंने आपके समक्ष उपस्थित किए। अब 10वें मंडल में स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक जी ने 10वें मंडल में जहां पर ये पहली जगह मंत्र आया है उसका जो उन्होंने भावार्थ लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने ईश्वर परक किया है, परमात्मा परक अर्थ किया है। क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने राजा परक और विद्वान परक अर्थ कर दिए हैं, तो उन्होंने परमात्मा परक अर्थ किया है। क्या लिखते हैं स्वामी जी ब्रह्ममुनि जी? जीवन संग्राम में अन्न भोग प्राप्ति की आवश्यकता को पूरी करने वाले प्रसिद्ध नायक, प्रतापी, तापनाशक परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तो जो जीवन संग्राम है उसमें जो अन्न भोग की प्राप्ति की आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा ही कर रहे हैं और वो प्रसिद्ध हैं, नायक हैं, हम सबके नेतृत्व करने वाले वही हैं, प्रतापी हैं, तापनाशक हैं, दुखनाशक हैं। ऐसे परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने परमात्मा परक अर्थ किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने राजा परक ही अधिकांश अर्थ हैं और 2-3 उन्होंने विद्वान परक अर्थ किए हुए हैं। और स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने 10वें मंडल में दूसरी जगह जब ये मंत्र आया तो उन्होंने कहा कि जैसा मैंने पिछली जगह अर्थ किया है वैसा ही अर्थ समझ लें। तो उन्होंने नया अर्थ दूसरा नहीं दिया। तो इस रूप में हम समझ पा रहे हैं कि वेद के अंदर प्रभु हमें क्या संदेश दे रहे हैं। राजा, शासक, नेतृत्व करने वाला नायक कैसा हो और विद्वानों के क्या कर्तव्य हैं और विद्वानों के प्रति हमारी भावनाएं कैसी हो, हम उनसे कैसे लाभ उठाएं, अविद्या, दरिद्रता आदि को कैसे दूर करें। तो इस रूप में
पहले भी जो मंत्र आए 8 बार या 7 बार जो हमने देखे दूसरे मंडल में और चौथे मंडल में, उनमें भी अधिकांश अर्थ राजा परक थे और हर जगह पराक्रमी होना है, ये प्रेरणाएं भी छुपी हुई हैं। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पराक्रम भी चाहिए, साथ साथ शौर्य भी चाहिए, वीरता भी चाहिए। तो वीरता शौर्य केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, जहां क्षत्रिय युद्ध करते हैं, ज्ञान विज्ञान जहां विकसित होता है वहां पर भी सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य को फैलाने के लिए पराक्रम भी चाहिए, तेजस्विता भी चाहिए, विनम्रता भी चाहिए, शांति भी चाहिए। तो एक गुणों का इस रूप में एक समन्वय चाहिए कि व्यक्ति पराक्रमी भी हो, वीर भी हो, शांत भी हो, धैर्य वाला भी हो, करुणावान भी हो। तो आवश्यकता अनुसार व्यक्ति सामने किसी व्यक्ति के, विद्यार्थी के या संतान के निर्माण के लिए कभी ताड़ना करने वाला भी हो। तो इस रूप में एक समन्वित हमें एक स्वयं का निर्माण करना है और ऐसे ही नेतृत्व करने वाले या तो स्वयं बनना है या जो ऐसी योग्यता रखते हैं फिर उनके साथ अनुशासित होकर, उनको अपने से ऊपर मानकर, उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए हमें भी आगे बढ़ना है और समाज को भी व्यवस्थित करना है। तो अच्छा होना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रबंधन की भी कुशलता होनी चाहिए, शौर्य पराक्रम ये सब भी होना चाहिए। तब हम जाकर के वेद विद्या का समुचित प्रकार से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रबंधन, मैनेजमेंट, कुशलता ये सब बहुत जरूरी है। तो इस रूप में ये हम लोगों ने इस कक्षा में जहां जहां हमें संशोधन की आवश्यकता थी वो हम लोगों ने कर लिया है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी गंभीरता से सुन रहे हैं कक्षाओं को। कई लोगों के जो फीडबैक आते हैं कि वो साथ साथ देखते भी हैं, वेद को भी साथ रखते हैं, और जिनके पास वेद ना हो तो वो आप नेट पर वेद सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो जाते हैं। आर्य समाज की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर जाकर आप वेदों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो आर्य समाज की वेबसाइट पर जाकर आप करें, महर्षि दयानंद जी के भाष्यों को करें, और जिनके भाष्य महर्षि के नहीं उपलब्ध हैं वो अन्य विद्वानों के, आर्य विद्वानों के करें। तो इस रूप में ये हम लोगों ने इस कक्षा में बातों को समझने का प्रयास किया है। तो आप सबका धन्यवाद है, और आप लोगों के साथ साथ मेरा भी अभ्यास हो रहा है और मैं भी ज्ञान अर्जन कर रहा हूं। तो हम सब मिलकर प्रभु की संतानें इसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें, अपने जीवन को सफल करें, जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, अन्यों को भी प्राप्त कराने में सहायक बने। अब एक बार ओम, 3 बार शांति। शांति शांति शांति।